जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप को। तो देखिए, सबसे पहले वर्ल्ड मैप में हमको पूरी दुनिया के नक्शे के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम देखेंगे कहाँ से कहाँ कहाँ पे कौन सा महाद्वीप है और कहाँ कहाँ पे कौन सा महासागर। तो सबसे पहले देखिए, इसी मतलब दुनिया में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है। दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। यहाँ से ये एशिया हो गया। दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद से अफ्रीका, दूसरा नंबर पे अफ्रीका। पहला नंबर पे एशिया, दूसरा नंबर पे अफ्रीका और तीसरा नंबर पे है आपका उत्तरी अमेरिका। तीसरा नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। देखिए, एशिया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एक यहाँ पे है यूरोप और एक यहाँ पे है ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया जो देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम है, लेकिन जो ओशिनिया है, ओशिनिया एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप का नाम ओशिनिया है, लेकिन इस महाद्वीप जो सबसे बड़ा देश है उस देश का नाम ऑस्ट्रेलिया है। तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया। तो ये और इतना हो गया। उसके पास एक महाद्वीप और बच रहा है जो यहाँ पे आपका नीचे देखिए, सफेद सफेद, यानी जो ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है बस बर्फ से ढका हुआ है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता। यहाँ पे बस पेंगुइन रहती है, यहाँ पे बस पेंगुइन रहती है, यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता। मतलब कि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता, यहाँ पे बस पेंगुइन रहती है। और देखिए, जो अलग अलग देश है, सभी देशों के मतलब कि जितने सारे देश है उसमें से जिस जिस देश को रिसर्च करना है उन उन सब का मतलब उस देश का वैज्ञानिक यहाँ पे जो है अपना रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं, रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे हो गया महाद्वीप। तो ये महाद्वीप जो है 7 महाद्वीप है। अब इस महाद्वीप के पढ़ने के हमको सब इस मतलब कि सातों महाद्वीप के बारे में हमको इस विषय में इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप से। हम लोग किस महाद्वीप पे रहते हैं? तो एशिया महाद्वीप में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप से। चलिए, जो एशिया महाद्वीप है इससे सभ्यता का पालन मतलब कि सभ्यता जो शुरू हुआ था एशिया महाद्वीप से ही शुरू हुआ था, लेकिन जो जीवन शुरू हुआ था वो अफ्रीका से शुरू हुआ था, अफ्रीका के जंगलों से। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया। एशिया महाद्वीप में कितने सारे देश आते हैं? अब देखिए, जो एशिया महाद्वीप भी है यहाँ पे एशिया महाद्वीप भी मतलब बड़ा है, इसमें भी कई सारे देश आते हैं। अब इसके अंदर देखिए, अब दिशा के बारे में, इधर का जो दिशा है ये दिशा हो गया, इधर का हो गया पूरब, इधर का पश्चिम, इधर का उत्तर और इधर का दक्षिण। इसमें भी है जो मतलब कि एशिया महाद्वीप में जो ईस्ट में जो देश है, जो वेस्ट में देश है, जो साउथ में है, जो नॉर्थ में है, उन सब का अलग अलग संगठन बना हुआ है। जैसे हो गया आपका सार्क, सार्क का हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन, मतलब कि जो साउथ में है। तो इसमें जो सार्क देश है, सार्क देश में मतलब सार्क में संगठन है, सार्क संगठन में 8 देश आते हैं। अब उस 8 देश के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, सार्क देश में 8, सार्क संगठन में 8 देश आते हैं। तो यहाँ पे मालदीव, मालदीव इसमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मालदीव, यहाँ पे मालदीव, श्रीलंका, 8 देश है, मालदीव, श्रीलंका। उसके बाद से हो गया भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत। ये पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, उसके बाद से अफगानिस्तान, उसके बाद से नेपाल, उसके बाद से भूटान, उसके बाद से बांग्लादेश। मतलब नेपाल यहाँ पे, भूटान और यहाँ पे हो गया बांग्लादेश आपका। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान,
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जो 8 देश है, ये आठों देश मिलके अपना एक संगठन बनाए हैं, जिसका नाम है सार्क। अब 8 देश हो गए सार्क। अब एक और संगठन है, उसके बारे में देखते हैं, आसियान। जो पूरब के हैं, ये अपना आसियान देश बनाए हैं, मतलब कि 8 लोग मिलके, जैसे आसियान है, इसमें 10 देश आते हैं, आसियान संगठन है, इसमें 10 देश आते हैं। ये लोग कम्बोडिया, वियतनाम, फिलीपीन, ये आगे सब बनाए अपना। तो देखिए, अब हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, जो सार्क है, सार्क के 8 देश हैं, उस 8 देश के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद से हम आसियान के जो देश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मालदीव से। मालदीव से देखिए, ये है मालदीव, ये है मालदीव। मालदीव जो देश है, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले भारत और मालदीव से विवाद हो गया था। क्यों विवाद हो गया? तो देखिए, चाइना है, चाइना मालदीव को फंडिंग करता है, मालदीव को फंड देता है, फंडिंग करता है। अब इसमें जो मोहम्मद मोइजू है, इसमें प्रधानमंत्री बन गए थे, उसी टाइम विवाद हो गया था, और भारत के जो सैनिक मालदीव में रहते थे, उनको वापिस आना पड़ा। मालदीव एक तरफ से देखेंगे तो पर्यटक के लिए बहुत अच्छा जगह मालदीव। यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे द्वीप है, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है। देखिए, मालदीव की एक खास बात यह है, जो मालदीव है, तो मालदीव के इधर हिमालय है यहाँ पे। जो मालदीव के लोग हैं, ये मात्र कुछ द्वीप पे ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक बड़ा द्वीप हो गया, एक एक द्वीप पे, इसी द्वीप में मालदीव के लोग रहते हैं। और जो बाकी सारा द्वीप है, वो बस पर्यटक के लिए बना है। मतलब कि पर्यटन लोग वहाँ पे जाएंगे, टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे, और टूरिस्ट के वजह से ही मालदीव के पास इतना सारा पैसा है, टूरिस्ट की वजह से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टूरिस्ट कैसे कैसे आते हैं। मालदीव में टूरिस्ट कैसे कैसे आते हैं, ये है मालदीव का टूरिस्ट वाला। यहाँ पे देखिए, मालदीव जो है, एक समुंदर के बीच में एक द्वीप है। वो द्वीप है समुंदर के बीच में, मतलब कि उस द्वीप के आसपास का जो समुंदर है, ज्यादा गहरा नहीं है, हल्का गहरा है, ज्यादा गहरा नहीं है। जिसकी वजह से यहाँ पे बांध बनाए, लकड़ी का बना के घर बनाते हैं दोनों तरफ। देखिए, ये हो गया रास्ता आपका, ये रास्ता बना है, और ये दोनों तरफ घर बना है। मतलब अगर आप जाएंगे पर्यटन बन के, तो आपको एक घर दे दिया जाएगा किराए पे। अब उसका पैसा रहेगा, एक घर दे दिया जाएगा अलग रूम। अब इसमें जाइए, आप रहिए, जो मन करो करिए, घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए। यहाँ पे हर व्यवस्था है। किसी को ये घर मिल गया, किसी को, मतलब कि इस घर का जो है किराया लगता है। और इसमें देखिए, कितना बढ़िया से एकदम बनाया है इसका डिजाइन। अब उसके बाद से देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे आए घूमने के लिए। अब यहाँ पे कैसे पैसा वसूलता है मालदीव के वहाँ पे, यहाँ पे आके घूमने के लिए। अब आपसे कहे कि क्या आप समुद्र में के अंदर जाना चाहेंगे? अब समुद्र के अंदर ले जाएंगे, अब उसका आप अलग चार्ज लेंगे, 20,000 30,000। अब उसके अंदर फोटो खींचेंगे, उसका अलग चार्ज लेंगे। मतलब मालदीव जो है पर्यटन से ही ज्यादातर कमाता है। जैसे इसका मालदीव में एक और होता है यहाँ पे, देखिए ये वाला मालदीव, यहाँ पे एक जहाज आएगा। जहाज, ये जहाज जो है समुंदर में ही चलता है। इसकी मतलब समुंदर में ही आपको इसमें बैठा के समुंदर के चारों तरफ घुमा देंगे, उसी मालदीव के चारों तरफ। इसका अलग पैसा लेते हैं। और इसमें कोई खतरा भी नहीं रहता कि जहाज ऊपर से गिरेगा या क्रैश होगा। यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट दे दिया जाता है। आप उस लाइफ जैकेट को पहन के आराम से मालदीव के चारों तरफ, मतलब समुद्र में घूम सकते हैं। और इसका अलग चार्ज होता है। जो मालदीव है, इसी से अपना, मतलब कि पर्यटक से ही पैसा कमाता है। तो यहाँ पे मालदीव देख लिए। जैसे देखिए, पर्य अभी कुछ महीने पहले मालदीव और भारत से विवाद हो गया था। उस टाइम मोदी जी लक्षद्वीप जाके कुछ वीडियो बना ले कुछ सेकंड का। देखिए, हमारा जो भारत का लक्षद्वीप है, वो भी किसी पर्यटक से कम नहीं है, मतलब वहाँ पे भी घूमने लायक है। जैसे जैसे मालदीव का दिशा है, मतलब जिस तरह से मालदीव है, उसी तरह से हमारा लक्षद्वीप भी है। बशर्ते बस यहाँ ये दिक्कत है कि वहाँ पे जो है, वो बना नहीं है। जैसे कि जैसे जैसे मालदीव में सिस्टम से सब कुछ बन गया, वहाँ पे लक्षद्वीप में नहीं बन पाया। जिसकी वजह से आज भी, मतलब मालदीव में ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, लक्षद्वीप में कम।
हमारे इंडिया के भी जो सेलिब्रिटीज हैं वो मालदीव ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, वहाँ जाके फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन लक्षद्वीप बहुत कम लोग जाते हैं। और लक्षद्वीप को सिस्टमिक तरीके से बना दिया जाए, वहाँ पे हर व्यवस्था दे दी जाए जैसे जैसे मालदीव में दिया गया है, तो मालदीव से ज़्यादा लोग लक्षद्वीप में जाना पसंद करेंगे। देखिए, जैसे जैसे मतलब जो जो टूरिस्ट लायक जगह है, वहाँ पे टूरिस्ट से ही खर्चे चल जाता है। जैसे कि वैष्णो देवी हो गया इंडिया में, वैष्णो देवी हो गया, केदारनाथ हो गया, वहाँ के आसपास के जितने सारे लोग रहते हैं, उनका टूरिस्ट से ही खर्चा चल जाता है और कोई दिक्कत नहीं आता है। जैसे प्रयागराज हो गया, वहाँ पे इस बार लगा था महाकुंभ, और वहाँ पे करोड़ों करोड़ों लोग कमाए थे वहाँ पे मतलब कोई दिक्कत फिर नहीं आया। तो जो देश मतलब जो जगह टूरिस्ट के लिए बना है, अगर वहाँ पे टूरिस्ट के लिए व्यवस्था अच्छी सी कर दी जाए, तो वहाँ पे कोई कमी नहीं होगी। तो मालदीव समझ में आ गया।